Hey everyone, welcome to Indian Business Gurukul. This is TSM here. ड्यू टॉक लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि आपको अगर लाइफ में कोई भी काम करना है, सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। और गोल सेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आपको बहुत अच्छे से पता है। उस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास टोटल आपके 4 क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा आपका व्हाट, कि आपको लाइफ में करना क्या है और जो भी आपको लाइफ में करना है वो क्यों करना है, उसके पीछे का कारण आपको पता होना चाहिए। थर्ड स्टेप के अंदर आपको पता होना चाहिए कि वो काम कैसे होगा। हर काम को करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, वो आपको जानना पड़ेगा। और लास्ट एंड फाइनल आपको पता होना चाहिए कि वो काम आपको कब स्टार्ट करना है। अब ये जो सीरीज है वो स्पेशली हमने डिजाइन की है या डिजाइन करने जा रहे हैं आपका 11th क्लास के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो 10th कंप्लीट करने के बाद कॉमर्स के सब्जेक्ट्स रख लेते हैं 11th क्लास के अंदर। जैसे कि आपको पता है आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं 11th के अंदर, जैसे आपका बिजनेस स्टडी हो गया, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स हो गया एंड आपका अकाउंटेंसी हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है 99.9% बच्चों को यही नहीं पता कि लाइफ में करना क्या है। ये जो किताबें हैं, ये किताबें पढ़कर वो क्या क्या कर सकते हैं। अमेजिंग बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप इन तीनों किताबों के 8 चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप 2 काम कर सकते हैं। आपको ये चीज पता है, पहला आप काम कर सकते हैं, आप स्टॉक क्लर्क बन सकते हैं, दूसरा आप बन सकते हैं बुक कीपर। अब देखिए एक चीज समझिए बात को, यहाँ पर अगर कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करता है तो अल्टीमेटली वो क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। अच्छा, कोई अगर वकालत, अगर आपका वकालत की पढ़ाई करता है तो क्या बनेगा? आपका वो एडवोकेट एंड लॉयर बनेगा। अगर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, तो क्या बनेगा? वो इंजीनियर बनेगा या नहीं बनेगा। अब यहाँ पर कोई भी आदमी सीधा डॉक्टर नहीं बनेगा, उसकी एक स्टेजेस होगी, उसको उन स्टेजेस को कवर अप करना पड़ेगा। इन द सेम वे लाइफ के अंदर फाइनल गोल आपका क्या है वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उस फाइनल गोल को अचीव करने के लिए आपको अब छोटे छोटे गोल्स को सेट करके उनको अचीव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपकी जो 3 किताबें हैं, अगर आप उसको हमारे तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से अगर 8 चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो आप 2 काम करने के कैपेबल हो जाते हैं। और आपको एक और अमेजिंग बात बताता हूं, रियल वर्ल्ड के अंदर लोग आपको इसके बदले के पैसे देंगे अगर आप ये 2 काम करना जान जाते हैं। थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, आप बीकॉम भी कर लेंगे, बीबीए भी कर लेंगे, एमकॉम भी कर लेंगे, एमबीए भी कर लेंगे, तब भी आपको पता नहीं चलेगा जिंदगी में क्या करना। लेकिन अगर आप जैसा मैं कह रहा हूं, जैसे मैं गाइड कर रहा हूं, वैसे चलना स्टार्ट करते हैं इसी साल से, 2 महीने बाद आप पहला काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर गोल सेटिंग के हिसाब से पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं। मैं खुद नहीं कह रहा हूं, आपकी किताब कह रही है। अगर आप किताब पढ़ते, अगर आपने कॉमर्स रखा है, तो पहला काम आप क्या कर सकते हैं? आप स्टॉक क्लर्क बन सकते हैं। सेकंड, आप क्या बन सकते हैं? आप बुक कीपर बन सकते हैं। लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि अभी स्टॉक क्लर्क एंड बुक कीपर क्या होता है, क्यों हमें ये बनना चाहिए। गोल सेटिंग, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आपको ये बनना है, आप बनना शुरू हो जाए। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ग्रोसरी स्टोर के अंदर। ये ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। देखिए, आपके घर के अंदर बहुत सारा सामान है जो आपको चाहिए होता है। आपके पेरेंट्स कहाँ से लेकर आते हो सामान? वो सारा सामान लेकर आते हैं ग्रोसरी स्टोर से। क्या क्या मिलता है ग्रोसरी स्टोर के अंदर? देखिए, वहां पे मिलता है आपका डेयरी के, आपका गुड़, जैसे कि आपको अगर मिल्क चाहिए, आपको अगर कर्ड चाहिए, अगर आपको पनीर चाहिए, अगर आपको बटर चाहिए, ये सारा का सारा सामान कहां से मिलता है? ये मिलता है आपको ग्रोसरी स्टोर से। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको बेकरी के आइटम्स चाहिए, गुड्स चाहिए, आपका सामान चाहिए, तो आपको जैसे आपको ब्रेड चाहिए, अगर आपको पेस्ट्रीज चाहिए, अगर आपको कुकीज चाहिए, वो भी कहां पे मिलेगा आपको? वो भी मिलेगा आपको ग्रोसरी स्टोर के अंदर। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको पैकेज गुड्स चाहिए, जैसे कि आपका राइस चाहिए, आपको स्नैक्स चाहिए, अगर आपको सॉसेज चाहिए, आपको बिस्किट चाहिए, वो भी आपको ग्रोसरी स्टोर के अंदर मिलेगा। अगर आपको फ्रोजन गुड्स चाहिए, जो आपका फ्रिज के अंदर होते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर होते हैं, जैसे आपका पीज हो गया, आइसक्रीम हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये भी आपको कहां मिलेंगे? आपका ये मिलेंगे ग्रोसरी स्टोर के अंदर, राइट। इसके अलावा आपको बेवरेजेस चाहिए। बेवरेजेस किसको कहते हैं? जैसे आपका वाटर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, जूसेस हो गया। आपने सारी चीजें देखी है नहीं देखी है, इन सबको बेवरेजेस कहते हैं। और ये कहां मिलेगी? आपको मिलेगी आपको ग्रोसरी स्टोर के अंदर। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी हाउस होल्ड की आइटम्स होती हैं, आपका गुड्स होते
हैं, सामान होता है, जैसे कि आपका क्लीनिंग सप्लाईज हो गया, पर्सनल केयर हो गया। आप बताइए क्या ये सारा सामान आपने देखा है या नहीं देखा? हर घर में सारी चीजें हैं। अल्टीमेटली सारी चीजें घर में आती कहां से? ये सारी चीजें आती है ग्रोसरी स्टोर से। तो आपने समझ लिया ग्रोसरी स्टोर क्या होता है और वहां पर क्या क्या मिलता है। ये जो जस्ट कुछ आइटम्स, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें ग्रोसरी स्टोर के अंदर मिलती है। जब मैं इस ग्रोसरी स्टोर के मालिक से मिला तो मैंने उनसे पहला क्वेश्चन किया कि साहब मुझे एक बार बताओ, आपकी दुकान के अंदर इतना सारा सामान है, मुझे बताओ टॉप 50 वो कौन से आइटम्स हैं जो सबसे ज्यादा सेल होती है, सबसे ज्यादा बिकती है, जिससे आपको सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। आप ही बताइए, कोई भी पर्सन है जिसने अपना घर चलाने के लिए कोई दुकान खोली, उसने क्यों खोली है? पैसा कमाने के लिए। भी तो उसको पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए कि उसके दुकान के अंदर 1000 आइटमें हैं, उन 1000 आइटम में से 50 वो कौन सी आइटम है जो कस्टमर जो उसके पास आते हैं सामान लेने के लिए, सबसे ज्यादा वो 50 आइटमें कौन सी बिकती है जिससे उसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। जब मैंने उनसे पूछा, साहब नहीं पता। आगे फिर मैंने कोई और उनसे पूछा, मैंने कहा कि चलो यार ये बताओ, आपके 1000 आइटम में से वो 50 कौन सी आइटम है जो बिकी नहीं रही है, पड़ी पड़ी आपकी दुकान में खराब हो रही है? अभी खराब नहीं हुई है, खराब होने की कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं, जिससे आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। भी अगर मैं बिस्किट की बात करता हूँ, बिस्किट की एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर एक्सपायरी डेट के अंदर कोई बिस्किट नहीं बिकता है तो क्या हो जाएगा, उसको दुकानदार बेच ही नहीं पाएगा, उसको वो क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, जिससे उसको क्या होगा, लॉस होगा। अब आप बताइए, कोई भी इंसान दुकान कोई लॉस उठाने के लिए करता नहीं भाई, वो प्रॉफिट कमाने के लिए धंधा करता है, बिजनेस करता है। चलिए, उसको ये भी नहीं पता कि 50 ऐसी कौन सी आइटम है जो नहीं बिक रही है। फिर मैंने उनसे पूछा, यार एक बार बताइए, आपने अपने स्टोर के अंदर, अपनी शॉप के अंदर जो सारा स्टॉक मेंटेन करके रखा है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग डेट वाइज रखा है? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई सामान लाते हैं खाने का, स्पेशली आपको मान के चलिए बिस्किट की बात करते हैं, मैं एक दुकानदार हूं या मेरा दोस्त एक दुकानदार है, वो 3 महीने पहले क्या लेकर आया था, बिस्किट लेकर आया था, और अभी 15 दिन पहले भी वो बिस्किट लेकर आया। अब आप बताइए, उसको अपनी दुकान के अंदर सबसे आगे कौन से बिस्किट रखने चाहिए, 3 महीने पहले वाले या 15 दिन पहले वाले? अच्छा, उस बिस्किट की जो एक्सपायरी डेट है वो 6 महीने की है। अब आप बताइए, उसको वो बिस्किट पहले रखने पड़ेंगे, वो बिस्किट पहले बिकने चाहिए जो 3 महीने पहले वो लेकर आया था। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन उसको ये सारी चीजें मेंटेन उससे नहीं हो पा रही है अकेले आपका, राइट। आगे बात करता हूँ, फिर मैंने उससे कहा कि यार आपकी दुकान में डेली कस्टमर आते हैं, महीने में भी कस्टमर आते हैं, कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो बार बार भी आते हैं आपके पास। अगर आपकी कस्टमर की सर्विस अच्छी है, मुझे ये बताइए, टोटल सेल में से 50 वो कौन से कस्टमर है जो सबसे ज्यादा सामान आपसे खरीदते हैं? आप बताइए, पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए किसी दुकानदार को कि वो उसके बेस्ट कस्टमर है, राइट। अच्छा, उसको ये भी नहीं पता, उसको पता है कि हाँ ये मेरा कस्टमर है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सबसे बेस्ट 50 कस्टमर कौन है जो उसकी दुकान से सबसे ज्यादा सामान खरीद कर लेकर जाते हैं हर महीने। अच्छा, आगे बात करते हैं, नहीं पता उसको। आगे बात करते हैं टोटल स्टॉक आइटम्स इन स्टोर टुडे। जिस दिन मैं उससे मिला, मैंने कहा ये बताओ मुझे आप कि आज आपकी दुकान में टोटल सामान की क्वांटिटी कितनी है? उसने कहा कि साहब उसके लिए तो काउंटिंग करनी पड़ेगी। मैं क्या आपको पता नहीं अभी? मतलब ऐसा कुछ सिस्टम वहां पर नहीं है जिससे वो मुझे इन आंसर्स को दे पाए। सब कुछ हो रहा है लेकिन पता कुछ भी नहीं है। आगे बात करते हैं, लास्ट एंड फाइनल मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताओ, इतनी सारी आइटम है, कुछ ऐसी आइटम्स है आपकी दुकान में खाने की जो डेड हो चुकी है। डेड स्टॉक का मतलब होता है कि वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, उनको बेचा नहीं जा सकता। कितनी आइटम्स है वो नहीं पता। जब वो महीने में एक बार साफ सफाई करेंगे, चीजों को देखेंगे, तब जाकर उनको पता चलेगा। तो कहने का मतलब ये है, दुकानदार दुकान तो चला रहे हैं लेकिन वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। अब आप बताइए, मेरे माइंड में सारी चीजें कैसे आई? मेरे माइंड में इसलिए आई क्योंकि जो मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, आपका बिजनेस स्टडी को, अकाउंटेंसी को, इकोनॉमिक्स को, तो वहां पर मुझे बताया कि दुकान को सही तरीके से कैसे चलाया जाता है। अभी जो स्टॉक क्लर्क होते हैं, आपको पता है, अगर आपको स्टॉक क्लर्क की नॉलेज होगी तो ये सारे जो यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने आपका मेरे दुकानदार से पूछे, ये क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाएंगे। आप ये सारे काम खुद कर पाएंगे। अब आप बताइए, अगर आप ये काम किसी दुकानदार के लिए करते हैं
तो वो आपको इसके बदले के पैसे देगा या नहीं देगा। मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले तो स्टॉक क्लर्क बनना है, बुक कीपर बनना है। क्यों बनना है? दुकानदार प्रॉब्लम में है, और जो आदमी कोई प्रॉब्लम में होता है, जब उसकी कोई मदद करता है और उसकी सच में मदद होती है, तो वो उसको उसके बदले क्या देता है? पैसे देता है। और दुनिया ऐसे ही चलती है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा किताबें क्या बता रही है? आपको ये बता रही है कि आप किताबें आपने रख ली, कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको बुक कीपर एंड आपका स्टॉक क्लर्क बनना है। लेकिन क्यों बनना है, उसके पीछे का मैंने कारण आपको दे दिया। अब वो काम कैसे होगा? देखिए, ये जो सारी चीजें मैंने बताई, आप अगर दुकानदार के पास जाएंगे, अगर आप उनसे बोलेंगे साहब देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, वो बताएगा चलो हो तो रहा है, मुझे पता, लेकिन अब मुझे बताओ इसका सोल्यूशन क्या है। ये सोल्यूशन अगर आपको उसको देना है, तो साहब आपको ये किताबें पढ़नी पड़ेगी। 8 चैप्टर अगर आपने पढ़ दिए, आपका बिजनेस स्टडी के 8 चैप्टर, आपके स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के 8 चैप्टर अगर आपने पढ़ दिए, अकाउंटेंसी के, तो आप दुकानदार की स्पेशली मदद करना स्टार्ट कर सकते हैं एज अ स्टॉक क्लर्क एंड आपका बुक कीपर। आप बताइए, अभी तक आपको किसने बताया कि आपकी जो किताबें कितनी पावरफुल है और जिंदगी में कैसे काम करती है? लास्ट एंड फाइनल गोल के अंदर आप बताइए, अभी मुझे आपकी जर्नी स्टार्ट करनी है आपका, बट जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने आपका गोल सेट कर दिया कि आप कॉमर्स पढ़कर कॉमर्स की जो नॉलेज है उसको रियल लाइफ में कहां यूज कर सकते हैं। सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको भी पता है, अगर आप अपनी किताब को ओपन करेंगे उसमें चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे आप 8 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, आप एक काम करने के कैपेबल हो जाएंगे, जिसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे, जिस पैसों से आप अपनी एजुकेशन का खर्चा खुद उठा सकते हैं। पेरेंट्स के ऊपर आप बर्डन नहीं डाल सकते, आप उतने बड़े हो चुके हैं आप, राइट। चलिए, अब ये काम कब स्टार्ट कर सकते? देखिए, पहले आपको सीखना पड़ेगा। 8 चैप्टर कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, लेकिन 8 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपको प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, और प्रैक्टिकल करने के लिए पहले आपको हर एक बुक के 2-2 चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको मौका दूंगा, आपके आसपास कोई ग्रोसरी स्टोर होगा, कोई शॉप होगी, मेरा वहां पर टाइप होगा, मैं आपको, मेरा कोई ना कोई ट्रेनर आपको वहां पर लेके जाएंगे। जैसे कि एक स्कूल है, स्कूल के आसपास एक यश जनरल स्टोर है जो एक ग्रोसरी स्टोर है, वहां पर अगर जाएंगे तो हम वहां पर ये सारी चीजों को अब क्या करेंगे, आपका जाकर अपनी जो नॉलेज है उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे कि वहां पर हम जाएंगे, पहले देखेंगे दुकान के अंदर क्या है, रैक है, रैक के अंदर क्या होती है, शेल्फ होती है, फिर हम देखेंगे उन शेल्फ के अंदर क्या क्या सामान रखा है, बिस्किट रखे हैं, रिफाइंड रखा है, फिर हम देखेंगे बिस्किट कौन कौन सी कंपनी के रखे, जिनको हम ब्रांड बोलते हैं। आपका देखो, पार्ले जी का बिस्किट आता है, ब्रिटानिया का बिस्किट आता है, सनफिस्ट का बिस्किट आता है, आपने देखा होगा, गुड डे का बिस्किट आता है। अच्छा, पार्ले जी की बहुत सारी कैटेगरी होती है। पार्ले के अंदर कौन कौन से बिस्किट हो सकते हैं, वहां पर रॉयल का हो सकता है, कुकीज का हो सकता है, किस्मी का हो सकता है, आपका ओट्स एंड बेरीज का हो सकता है, ग्लूकोज। तो ये क्या है, आपका आइटम्स की कैटेगरी है। जब आप जाएंगे ना वहां पर दुकान में, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। फिर आपको देखना उसका साइज क्या है, उसका एमआरपी कितना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और अल्टीमेटली वो कितनी क्वांटिटी के अंदर रखा है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे आपके 2-2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। अच्छा, एक चॉइस और मैं जाते जाते कहना चाहूंगा आपको कि अभी ड्यू टॉक के अंदर आपको नाउन टीच किया गया, और आपको पता है नाउन का काम क्या है। नाउन का काम है आइडेंटिफाई करना। किसको आइडेंटिफाई करना? आसपास की चीजों को। अब यहाँ पर मैं ग्रामर नहीं पढ़ाने वाला, बस इतना जो मैंने आपको कहा था कि वहां पर आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा, आपको टेक्निक्स दी जाएगी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए। यहाँ पर मैंने वहां पर भी कहा था ड्यू टॉक लेक्चर के अंदर आपको, कि वहां पर आपको जो भी सिखाया जाएगा, इंडियन बिजनेस गुरुकुल उसको इंप्लीमेंट करवाएगा, प्रैक्टिकली आपको चीजें करवाएगा। अच्छा, अब बताइए ये क्या है, आइडेंटिफाई कीजिए। ये ग्रोसरी स्टोर है। तो आपने आइडेंटिफाई किया, तो ग्रोसरी स्टोर क्या है, आपका एक नाउन है। अच्छा, ये बताइए ये क्या है सारा? सर ये डेयरी गुड्स है। तो डेयरी गुड्स क्या है, आपका नाउन है। अच्छा, डेयरी गुड्स में ये क्या है? सर ये मिल्क है। ये क्या, व्हाट इज दिस? कर्ड। व्हाट इज दिस? पनीर। व्हाट इज दिस? बटर। व्हाट आर दीज? सर दीज आर बेकरी गुड्स। व्हाट इज दिस? दिस इज ब्रेड। व्हाट इज दिस? दिस इज पेस्ट्री। व्हाट इज दिस? दिस इज कुकीज। जो मैंने नाउन वहां पे पढ़ाया, यहाँ पर वो इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? सर ये पैकेज गुड्स है आपका। ये क्या है? राइस है, स्नैक्स है, आपका सॉसेज है, ये आपका बिस्किट है। ये क्या है आपका? ये फ्रोजन आइटम्स है आपका, फ्रोजन गुड्स है आपका। ये क्या है आपका? ये पीस है, ये आइसक्रीम है, ये आपका फ्रूट्स है आपका। अच्छा, ये क्या है? ये बेवरेजेस है। ये क्या है आपका? ये वाटर है, ये आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये आपका जूसेस है। अच्छा, ये क्या है? सर ये हाउस होल्ड आइटम्स है
आपका, ये क्या है सर, ये क्लीनिंग सप्लाईज है, और ये क्या है आपका पर्सनल केयर जो हम बॉडी के लिए आपका यूज करते हैं। ऑलराइट, तो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं आपके कॉमर्स सब्जेक्ट में से पहला सब्जेक्ट आपका उठाता हूं जिसका नाम है बिजनेस आपका स्टडीज, जिसका फर्स्ट चैप्टर अब हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसका नाम है आपका बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, एग्जाम्पल के साथ, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया, जिसका नाम है ह्यूमन एक्टिविटी। अगर आप अपनी किताब को ओपन करेंगे वहां पर ये टॉपिक मिलेगा। अगर आप चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस देखेंगे वहां पर लिखा होगा व्हाट आर ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमें थ्योरेटिकल पढ़ना जरूरी है, लेकिन थ्योरेटिकल के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल करना। लेकिन आपकी जर्नी स्टार्ट करने से पहले कॉमर्स की, मैंने आपको पहले आपका गोल सेट कर लिया कि आप क्या कर सकते हैं अगले 2 महीने के अंदर। 2 महीने के बाद आपके पास अपनी एक छोटी सी जॉब होगी जो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं। क्यों वो काम करना है, देखिए 2 बेनिफिट है, पैसे मिले या ना मिले वो तो सेकेंडरी मैटर, लेकिन सबसे बेस्ट मैटर ये है कि जब आप वो काम करना स्टार्ट करेंगे, दुकानदार की हेल्प करेंगे, तो आपने जो पढ़ा है आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो काम आप सीख जाते हैं ना उसको आपको रट्टा मारकर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना तो आपको भी पता, अभी तक आप सिर्फ पढ़ते थे, प्रैक्टिकल आपके जिंदगी में पहली बार हो रहा है जो इंडियन बिजनेस गुरुकुल आपसे करवा रहा है। आई होप सो जर्नी स्टार्ट करने से पहले जो जो बातें हमने पहले भी कही और मैं अभी भी कहता आ रहा हूं पिछले कुछ लेक्चर से, वो मैंने यहाँ पर प्रूव करके आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, अपने 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं और उसके बाद मेरे ट्रेनर आपको लेके चलेंगे प्रैक्टिकल करने के लिए दुकान के अंदर, जहां पर आप जाकर पहले तो नाउन को यूज करेंगे, सारी चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, उनको लिखेंगे और उनकी मदद करने के लिए खुद को तैयार करेंगे 2 महीने के अंदर। उसके बाद 2 महीने बाद आगे के चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो पढ़ लिया उसके बदले में आपको फीसिस के लिए पैसे आपको दुकानदार देंगे, जिससे आप अपनी फीस खुद भर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल एजुकेशन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसका नाम है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज। वहां पर हम जाकर समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।